maximize z is equals to twice x1 plus x2 subject to the constraint x1 plus twice x2 less than equals to 10. Second, x1 plus x2 less than equals to 6. x1 minus x2 less than equals to 2. x1 minus twice x2 less than equals to 1. And here x1, x2 greater than equals to 0. This is our given LPP. Now here given LPP contain total 4 constraint. मतलब यहाँ पे total देखो 4 equation contain. अगर 4 equation contain है तो we know that इसके corresponding अगर आप simplex table draw करोगे तो उसमें 4 rows आ जाएंगे. जितने equation है उतने rows और 4 rows के corresponding आपको क्या करने पड़ेंगे, row operation करने पड़ेंगे. अब इसी task को avoid करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसमें 4 rows है तो इस प्रॉब्लम को क्या करोगे, डुअल फाइंड आउट करोगे. अगर इसका डुअल निकालोगे तो इस डुअल में कितने इक्वेशन कंटेन होंगे. सपोज प्राइम प्रॉब्लम कंटेन 4 इक्वेशंस, सो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने रहेंगे डुअल में. तो क्या रिलेशन होता है कि अगर प्राइम प्रॉब्लम में प्राइम प्रॉब्लम कंटेन 4 इक्वेशंस, इक्वेशन मतलब ये वाली टर्म बता रही हूँ कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग. अगर प्राइम में 4 इक्वेशन है तो उतने ही नंबर ऑफ डुअल में क्या होते हैं, डुअल कंटेन 4 वेरिएबल. नाउ प्राइम कंटेन 2 वेरिएबल्स. अब यहाँ पे वेरिएबल अगर देखते हैं तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, x1 x2. अगर प्राइम में सिर्फ 2 वेरिएबल्स कंटेन है तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 इक्वेशंस आ जाएंगे डुअल के अंदर. तो ये इक्वेशंस और वेरिएबल का रिलेशन है प्राइम और डुअल में. सो हियर अगर इसमें 4 रोज आ रहे हैं तो 4 रो को सॉल्व करने से बेटर वे इसका प्राइम निकाल लो, डुअल फाइंड आउट करो. सो डुअल कंटेन ओनली 2 इक्वेशन, मतलब 2 ही रो ऑपरेशन ऑपरेट करना पड़ेगा. सो हियर to solve this example, firstly we have to convert into the dual form. So here dual of this given problem is minimize z is equals to, को अगर minimize में convert कर रहे हैं तो here we get 10y1 plus 6y2 plus twice y3 plus 1 y4. Then subject to the constraint. अब constraint में ये जो है x1 के कोएफिशिएंट उसको रो में शिफ्ट कर दो तो ये होगा y1 plus y2 plus y3 plus y4 greater than equals to, so greater than equals to यहाँ पे आ जाएगा 2. and second is here second के corresponding होगा 2y1 plus y2 minus y3 minus y4 greater than equals to 1. and here all variables y1 y2 y3 y4 all are greater than equals to 0. नेक्स्ट अब इसको सिंप्लेक्स टेबल से अगर सॉल्व करना है तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. एंड टू कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मैक्सिमाइज. अब ये मिनिमाइज में तो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये टू कन्वर्ट द गिवन दिस प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म यू हैव टू राइट मैक्सिमाइज जेड. अब यहाँ पे स्टार ऑलरेडी हुआ तो मैं यहाँ पे z1 कर देती हूँ, ये जस्ट नोटेशन है. it is equals to minus 10y1 minus 6y2 minus 2y3 minus y4. then constant subject to the constant. अब constant में क्या आएगा यहाँ पे, y1 plus y2 plus y3 plus y4. now we have to subtract some variable, so let us consider it is a s1 और subtract करने से equal to आ जाएगा. for identity we have to add artificial variable, so it is a a1 equals to 2. now the second is twice y1 plus y2 minus y3 minus 2y4 minus, here it is again a greater than, so surplus variable subtract, so here twice minus s2 plus artificial a2 equals to 1. क्योंकि इक्वल टू में कन्वर्ट होने के बाद में भी आपको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर प्लस कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट माइनस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे न्यू वेरिएबल ऐड. और ऑल वेरिएबल कैसे होने चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. सो y1 y2 y3 s1 s2
ऑल आर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ अब हो गया डुअल में कन्वर्शन, देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी हैव टू फॉर्म द सिंप्लेक्स टेबल। और सिंप्लेक्स टेबल इसके आगे की जो स्टेप है वो सेम है। ये जो है इसके आगे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग बिग एम मेथड। तो ये सबसे पहले आएगा कॉस्ट, दैट इज ए सीजे। देन आएगा सीबी, बेसिक वेरिएबल कॉस्ट, वाई बी, एक्स बी, ऑल वेरिएबल y1, y2, y3, y4, s1, s2, a1, a2। इनके ऊपर उनका लिखना है कॉस्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन कंटेन -10, -6, -2, -1, and here 0, 0, -m, -m. Now from first equation, here we have to write artificial variable y a1, and here second equation a2। देयर रिस्पेक्ट टू कॉस्ट मतलब उनके मार्जिन पे ऊपर लिखा हुआ ये जो है उनके ऊपर की वैल्यू। सो इट इज ए -m, -m। नाउ हियर रिमेनिंग वेरिएबल्स में क्या लिखना है, कोएफिशिएंट, और एक्स भी मतलब रहता है सॉल्यूशन, जो कि रहता है इक्वल टू का जो टर्म है, दैट इज ए 2, 1। सो हियर 1, 1, 1। So here, this is as per this condition, this is our solution. A1 equals to 2, A2 equals to 1, and non-basic variables are 0. So for that, we have to check whether it is correct or not. That's why we have to find Zj. Zj is a summation of CB into Xj. So take the product first plus of second. So it is nothing but -3m. Then next is -2m. Next one is 0. Then here it is a minus of minus plus m. Then here it is a m. Then next one is again a m, minus m, minus m. That means here if we take the zj minus of cj, so take the subtraction, then यहाँ पे आएगा -2m plus 6, then here 2 m plus 1 m 0 0। मोस्ट निगेटिव टर्म, इनको अगर निगेटिव वाला टर्म चेक करते तो दिस वन इज ए मोस्ट निगेटिव। Now we have to find the ratio. Ratio is xb divided by incoming vector। तो y1 यहाँ पे आ रहा है, so y1 यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में। So xb divided by y1, so it is a 2, and here 1/2। अब इनमें से क्या करते हैं, रेशियो में पॉजिटिव में से मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग वेक्टर। तो पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू इज दिस वन, सो ये होगा आउटगोइंग। सो देयरफॉर ये आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 यहाँ से चला जाएगा, और इंस्टेड ऑफ a2 we have to write y1। y1 is our incoming vector, और इनके बीच वाला जो रहता है इनकमिंग आउटगोइंग का मिडल पार्ट, ये जो रहेगा दैट इज कॉल्ड की एलिमेंट। सेकेंड टेबल फॉर्म कर सकते हो आप लोग? Yes, ma'am. So you try the remaining table. After the first table you will get this type of 3 tables, and here again the third table value contain negative. So you have to draw the next table, and that next table contain all values are of zj minus cj is positive. So after getting all the zj minus cj, what we have to do, we will discuss. सपोज अगर आपने इसमें नेक्स्ट टेबल फाइंड आउट करते गए तो लास्ट में आप क्या करोगे, इस टेबल पे जाके पहुंचोगे कि हियर वी गेट ऑल zj minus cj are greater than equals to 0। if it is greater than equals to 0, here all zj minus cj greater than equals to 0, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। और एज पर दिस टेबल y1 की y3 की वैल्यू कितनी है, y3 equals to 1/2 and y2 equals to 3/2। ये आ जाएगा सॉल्यूशन, और रिमेनिंग नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 0। सो y1 equals to 0, then next is y4 equals to 0, s1 is 0, s2 is 0, a1 is 0, and a2 is again a 0।
फ्रॉम दिस टर्म वी गेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो हमने क्या किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा डुअल था मिनिमाइज जेड स्टार, फिर उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने मैक्सिमाइज जेड वन लिखा था। तो इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज z1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे मैक्सिमाइज z1 इज -10y1। सो -10y1, y1 is our 0, then next is -6y2, y2 is 3/2, then here -2y3। अब y3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो y3 is equals to here it is a 1/2। एंड रिमेनिंग जो वैल्यूज है यहाँ पे हमने पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा था, बट यह क्या होगा 0s1 0s2, और आर्टिफिशियल के करस्पॉन्डिंग आता है -m(a1) -m(a2). ठीक है, ये हो गया करेक्ट ऑब्जेक्टिव। नाउ हियर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त सभी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग की कॉस्ट लिखना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल और s1 s2 वैसे भी 0 है, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये अगर सब 0 हो गए तो ये इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो वी गेट it is a -9 and here -1, that is a -10। बट ये किसका वैल्यू है, मैक्सिमाइज z1 था। हमें चाहिए था इसके पहले कौन सा लिखा था, मिनिमाइज जेड स्टार। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए थे, ये जो टर्म थी इसे, अरे यहाँ पे भी मैक्सिमाइज होना चाहिए था ना, मैक्सिमाइज z1 इक्वल्स टू है ना ये कंडीशन। सो ये आने के पहले क्या था, मिनिमाइज जेड स्टार, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइज z1 मिल गया था। सो यहाँ पे क्या करोगे, सो हियर minimize z is equals to minus of maximize z1। So minimize z star equals to minus of z1, that is nothing but 10। तो ये हो गया डुवेल का ऑब्जेक्टिव का आंसर, that is a 10। अब हमारा जो मेन प्रॉब्लम है उसमें क्या होगा, सो डुवेल और जो प्राइम प्रॉब्लम रहता है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहता है, मतलब ये चाहे या फिर दिस वन, दोनों के लिए क्या होगा, सेम आंसर आएगा। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 10। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू डुवेल एंड प्राइम दोनों में अगर सेम है, तो अगर मिनिमाइज z स्टार की वैल्यू डुवेल के प्रॉब्लम का आंसर अगर 10 है तो वही रहेगा मैक्सिमाइज अवर ओरिजिनल प्रॉब्लम का आंसर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द x1 x2 की वैल्यूज। सो y1 y2 से आप x1 x2 नहीं निकाल सकते, ये याद रखना कि ये y1 का आंसर y2 के आंसर की हेल्प से आप x1 x2 फाइंड आउट नहीं करोगे। मतलब y3 का आंसर 1/2 है तो इसका इट डजंट मीन दैट x3 का आंसर 2 है, या फिर y1 x1 का आंसर। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है तो x1 x2 की रिक्वायरमेंट है। सो ये जो रहता है ना s1, ये कहलाएगा हमारा x1, और x2 मतलब होगा हमारा x2, और इसके करस्पॉन्डिंग zj के अंदर जो ये वैल्यूज रहेगी ना, दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। मतलब ये s1, तो इसके करस्पॉन्डिंग zj माइनस cj में 4 है, सो हियर x1 का आंसर क्या होगा 4, एंड हियर s2 के अंदर यहाँ पे 2 है तो x2 का आंसर होगा, ये आप निकाल भी चेक भी कर सकते हो कि ये करेक्ट है कि नहीं। अगर x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 2 है तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, ट्वाइस x1 प्लस x2। सो हियर मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू ट्वाइस x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू कितनी थी 4, 4 यहाँ पे पुट अप कर दो तो 8, तो ये 10। देखो ये क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।